एक सेठ था, उसकी एक लड़की थी, इकलौती लड़की, एक लड़का और एक लड़की। सेठ लड़की को बहुत चाहता था, हर बाप चाहता है लड़की को, चाहना ही चाहिए। मैं नहीं कहूंगा बेटियों से नफरत करो, नहीं तो कुछ ऐसे नापाक घर ऐसे हैं आज भी हिंदुस्तान में, लड़की हो जाए तो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे नीम का काढ़ा पी लिया हो। ध्यान रखना मान्यवर, लड़के और लड़की में भेद करना बंद करिए। 21वीं सदी में जी रहे आप, आपके घर लड़की नहीं हुई तो आप मातम मनाते हैं, लड़का नहीं हुआ तो मातम मनाते हैं। अरे लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो काम लड़के नहीं करते वो काम लड़कियां करके दिखाती हैं, लड़कियों से हो जाते हैं काम। बुढ़ापे का सहारा बेटा ना बने तो बेटी बनती है। ध्यान रखना, बेटा दुत्कार देता है, बेटा बहू लाके बहू का हो जाता है, लेकिन बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ख्याल रखा करती है। बेटियां तो होना चाहिए। ये जा रही है बारात, ये बज रहे हैं बैंड। एक आदमी ने पूछा कि जब लड़की की विदा होती तो लड़की क्यों रोती है, लड़का क्यों नहीं रोता? मैंने कहा लड़की इसलिए रोती है कि उसका आखिरी रोना है, और लड़का इसलिए नहीं रोता कि उसका श्री गणेश होने वाला है, वो जिंदगी भर रोएगा। ध्यान रखना है, वो तो आखिरी बार रो रही है। मान्य बहुत प्यार था उसे अपनी बेटी से, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना लाड़ प्यार उस सेठ ने दिया कि बेटी लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई, जिद्दी हो गई, किसी को कुछ समझती ही नहीं। मैं एक बात कहता हूं कि बेटों से भी बड़ी जिम्मेदारी बेटी का पालन पोषण करना है, ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिद्दी हो गई लड़की, अहंकारी हो गई लड़की, उत्तेजित होती बात बात पर, किसी को कुछ नहीं समझती, घमंडी हो गई। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा घमंड, ये तुम्हारी उत्तेजना है, ये तुम्हारा जिद्दीपन पीहर में तो चल जाएगा, ससुराल में चलने वाला जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, खराब हो गया लड़की का स्वभाव, लाड़ में प्यार में। सुविधाएं दो, नेचर मत बदलो, नेचर मत बिगाड़ो उनका। अकड़ में जीती लड़की, ससुराल में कौन अकड़ सहन करेगा? कोई नहीं करेगा। समय बीता, उस सेठ ने अपनी लड़की की शादी कर दी, लाखों रुपए का दहेज दिया, बड़ी शाही शादी करी। ऐसे ही बैंड बजा होगा, ये बज रहा है, क्या करेगा? कौन सा बैंड बज रहा है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि पति को हसबैंड कहते हैं। समझी गया? हसबैंड किसे कहते हैं? जो हंस हंस के बजाया जाए वो हसबैंड, और वो बेलन से बजता है। ध्यान रखना, बहुत बुरी दशा है पतियों की। चली गई ससुराल शादी करके, 8 दिन नहीं हुए, 8 दिन भी नहीं हुए, पिता के पास फोन गया कि पापा जल्दी आओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। बाप ने कहा 8 दिन हुआ है अभी, ऐसा क्या होगा बेटे, कोई कार्यक्रम है तुम्हारा? बोले कार्यक्रम छोड़ो, जैसे खड़े हो वैसे ही आ जाओ, मैं इस घर में अब रहने वाली। अरे बाप रे, 8 दिन में तमाशा शुरू, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे आओ वापस लेकर के जाओ। पिता ने कहा कि यार अब भी तो शादी हुई है। बेटी ने कहा पापा आ रहे हो या मैं सुसाइड कर लूं? बाप ने कहा नहीं बेटा मैं आ रहा हूं। सबसे ज्यादा मजबूर यदि धरती पर कोई होता है तो बेटी का बाप सबसे ज्यादा मजबूर और लाचार होता है, और उसे लाचार कोई ससुराल नहीं बनाती, तुम्हारा व्यवहार उसे लाचार बना दिया करता है। रोने लगी, पिता गए, पहली बार समझी जी आ रहे, अच्छा स्वागत होना था, आओ वगत होना था, मनुहार होना था, समधन जी आती, पानी पूछती, आइए, जय जिनेन्द्र करती, राम राम करती कि आओ बैठो, कोई नहीं बोला। ना लड़के का पिता बोला, ना लड़के की मां बोली, ना जिठानी,
न देवर न ननन, कोई नहीं बोला। सन्नाटा उस घर में। 8 दिन पहले जहां सहनाई बज रही थी वहां मातमी माहौल है। सीधा गया बेटी के कमरे में। बेटी क्या बात है? लिपट के रोने लगी। अभी इसी वक्त मुझे घर लेके चलो, मैं इस नरक में नहीं रह सकती। पापा तुमने मुझे कहां पटक दिया, कहां मेरी शादी कर दी? एक भी आदमी सही नहीं है इस घर का, मुझे अभी लेकर चलो। पिता ने कहा बेटा थोड़ी तेरी सास ससुर से पूछ लो। अरे क्या पूछना उनसे? कुछ नहीं पूछना, मैं इस घर में बिल्कुल रहने वाली नहीं हूं। फिर भी बाप था लाचार, गया सास के पास की, बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूं। सास ने कहा कल का ले जाने वाला इसी वक्त ले जा, और दोबारा ये बला हमारे यहां भेजने का नहीं। बाप ने कहा यार 8 दिन में मेरी बेटी के लिए क्या सुन रहा हूं? बोले दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए, अभी ले जाओ। किसी ने पानी को नहीं पूछा। किसकी वजह से? बेटी के व्यवहार। माँ बाप की भी बदनामी होती है, माँ बाप की भी इज्जत खराब होती है। ससुराल ही दुखी नहीं होता है, तुम्हारी परेशानी से माँ बाप भी दुखी होते हैं। ले गया पिता बेटी को, घर पहुंचा। उसने पूछा बेटी अब बता बात क्या है, ससुराल कैसी है तेरी? बोले एकदम नरक। 8 दिन में नरक? बाप ने कहा अच्छा ससुर कैसा है? बोले राक्षस, इंसान ही नहीं है वो तो राक्षस है, राक्षस। अच्छा बेटा तेरी सास? अरे डायन नंबर 1 की सास, डायन, ससुर राक्षस। उसने बेटा तेरी ननद कैसी? नंबर 1 की चुगलखोर, इसकी चुगली उसकी चुगली, दिन भर उसका यही काम है, घर को नरक बना दिया उसने। तो बोले बेटा देवर? बोले आवारा, घूमते रहता है गलियों में सलूम्बर की, यहां वहां छोटी छोटी गली, सलूम्बर जैसी गलियां तो मैंने कहीं नहीं देखी जिंदगी में। मुझे पता ही नहीं पड़ता कहां जाओ कहां निकल जाओ, इस गली से जाना उस गली से जाना पता ही नहीं। जब एक आध दुकान के नाम पढ़ता हूं तब लगता है सही गली में। बोले बिल्कुल आवारा, घूमते रहता है। बोले बेटा एक बात बता, तेरा जेठ नंबर 1 का धूर्त मूर्ख कहीं का। जेठ मूर्ख? तो बेटा एक बात बता दे, तेरा पति कैसा है? बोले यमराज। मेरी यमराज से शादी कर दी तुमने? बोले पड़ोसी। बोले LLB। LLB? हाँ ऐसी भाषा में नहीं बोलती, तुम समझते हो। बोले बेटा लफंगे बदमाश। बाप समझदार था थोड़ा, उसने कहा यार घर का एक मेंबर भी सही नहीं, मेंबर तो छोड़ो पड़ोसी भी। समझ गया कि गलती मेरी बेटी की है, उनकी कोई गलती नहीं है। समझदार बाप बेटियों के घर नहीं उजाड़ा करते हैं, ध्यान रखना। समझदार तो समझ गया गलती कहीं और नहीं, गलती यही है। मैं नहीं जाऊंगी पापा ससुराल। बोले बिल्कुल मत जा बेटा, यही रहे, आराम से रह, जॉब कर, आराम से रह, जिंदगी काट, अपने आप पैसे की क्या कमी है। कुछ दिन बीते, सच बताना ज्यादा दिन पीहर में रहो, 2-4-8 दिन तो ठीक है, गर्मी की छुट्टी ज्यादा जोर लगाओ तो महीने भर, उसके बाद क्या होता है? माँ बाप परेशान नहीं होते, पड़ोसी ज्यादा परेशान होता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। क्यों जा नहीं रही क्या? बेचारी मंदिर जाए, सहेलियां मिले, क्यों छोड़ छुट्टी हो गई क्या? अरे उसने कहा यार जीना हराम है। रिश्तेदार बोले क्यों ससुराल नहीं जाती, छोड़ दिया क्या, तलाक हो गया क्या? उसने कहा यार बड़ी परेशानी है, शादी में गई, सहेलियां मिली, ओ जीजा जी कैसे? उसने कहा मैं 5 फीट की नहीं दिख रही हूं, जीजा जी कैसे? बोली महीने भर से गई नहीं है, क्या चल रहा, चक्कर है क्या कुछ? उसने कहा बाप डैडी यहां तो जीना मुश्किल है, शादी के पहले ही तक पीहर अपना होता है, ध्यान रखना, उसके बाद ज्यादा रहोगे तो जो आजू बाजू के हैं ना, ये जीने नहीं देंगे तुमको, ध्यान रखना।
इतना मजा आता है लोगों को दूसरों की बर्बादियों में। पूछेंगे और ये अम्मा है तो पूछो ही मत, मंदिर गई पूजा करने, जय जय नाथ परम गुरु हो, इधर आ वो फलाने की लड़की। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, बाप को दिक्कत नहीं, तुझे परेशानी हो रही है। छोड़ दिया, हमें मालूम था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया। अम्माएं भी कोई कम नहीं है, मंदिर में जो पुराण चलता है ना, बुढ़िया पुराण, पद्म पुराण नहीं पढ़ती, आदि पुराण नहीं, बुढ़िया पुराण खुला है, कथा दूसरी चल रही है। उसका कैसा हुआ, अरे हीरा सा लड़का कौड़ियों में बेच दिया। अरे तुझे पास कौन सा पैसा आ रहा था भाई। लेकिन अम्माओं को बहुत मजा आता है। एक दिन वो उदास झरोखे में बैठी, पिता ने कहा बेटी क्या दिक्कत है। पापा बोले यहां तो और परेशानी हो रही है। बोले जो भाभी है ना, पहले आती थी, दीदी क्या खाओगी क्या, अब तो कहती है बना, अब तो तू जाने वाली नहीं, चाय बना, अब तो तू यहीं रहेगी ना, काय की आओ भगत, काय का स्वागत। उसने कहा भाभी भी, वो भैया तो और बेईमान निकल गया, और ससुराल भी बेईमान और अपनी दशा खराब कर ली। ध्यान रखना, ये भैया भी आजकल जोरू का, क्या बात है, कितने जल्दी बोल दिया तुमने। पिता ने कहा बेटा मैं तेरी परेशानी समझता हूं, हमारे सलूम्बर में एक महाराज आए हैं, चल मैं तुझे उससे मिलाता हूं। बोले महाराज क्या करेंगे, मैंने नहीं जाना महाराजा राज के पास। बोले तू मत जा, मैं पूछ के आता हूं इस समस्या का समाधान। बोले महाराज तो खुद ही कुंवारे, वो क्या खाक समाधान करेंगे। बोले नहीं बेटा फिर भी पूछे आता हूं क्या दिक्कत। आया, दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, घर गया। बोले बेटी अब तेरे दुख भरे दिन गए। क्या हुआ। बोले महाराज ने एक मंत्र दिया है, उनको उठा दो भैया। दादाजी उठो, सांस ले रहे हो, नहीं तो अभी लफड़ा हो जाए, पुलिस वाले भी बैठे, मेरे प्रवचनों पर बैन लग जाएगा। आगे बैठ के आराम से सो रहे हो, घर की कहानी खुद ही बता रहे हो। मान्यवर से निवेदन है, उसने कहा कि समाधान हो गया बेटी, तेरे बुरे दिन गए। बोले क्या। बोले संत ने मुझे एक मंत्र दिया है। मंत्र दिया। बोले हाँ क्या दिया है। बोले बस बेटा मैं मंत्र जपूंगा, देखो पापा मेरे से ये माला आला जाप आप होने वाली नहीं, देखो आप समझते हो मुझे धर्म वरम से कुछ लेना देना। अरे बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, मंत्र मैं जपूंगा, साधना तू करेगी। साधना मैं करूं, क्या साधना, उपास नहीं होंगे। अरे कुछ नहीं करना, तू बस 4 महीने इस चौमासे में घर में जाकर ससुराल में किसी को जवाब नहीं देगी, चुप रहेगी, है ना, जवाब नहीं देना बड़ों से। तो बोले पापा वहीं जाना पड़ेगा। अरे बेटा कुछ दिन बाद यदि तुझे हुकूमत मिल जाए, घर की चाबी मिल जाए। अरे पापा फिर तो मजा आ गया, बहू को चाबी तो चाहिए और क्या चाहिए, दे दिया करो। तुम भी ऐसे होशियार हो, नंबर वाला लगा दिया, चाबी का लफड़ा ही खत्म। बहू को चाबी तो चाहिए, हुकूमत चाहिए, बहू चाहती इस घर में मेरा राज रहे। तो बोले पापा मिल जाएगी चाबी। बोले हाँ। बोले सब मेरे दास हो जाएंगे। अरे बोले बेटा आगे पीछे घूमेंगे। बोल जाना है ससुराल। बोले पापा 4 महीने तो बहुत होते हैं। बोले बेटा इतना तो करना पड़ेगा, पूरी 40 साल यदि सही जीना है तो 4 महीने साधना तो करना पड़ेगी। पिता गया ससुराल, ले गया बेटी को, पूरा वही माहौल। सास ने कहा फिर आ गई कलमुही, इतने दिन नहीं थी तो बड़ी शांति थी, मैंने कहा था ना इसको लेके मत आना। ससुर बेटी के बाप ने, अम्मा जी बहन जी थोड़ा मौका दो, मेरी बच्ची को सुधर जाएगी, चलो दे देते हैं मौका। पिता छोड़ के आ गया, 4 बजे उठी, किचन में गई, 4 बजे 8 बजे उठने वाली, रसोई में गई, खड़बड़ खड़बड़। अम्मा ने कहा अपनी बेटी से कि देख तो रही ये किचन में कौन है, किसके बर्तन की आवाज, कोई बिल्ली इल्ली घुसी है क्या। कान में शब्द पड़ गए बिल्ली।
उसने कहा कुछ कारण है, नहीं तो बताती है बिल्ली तुझे, लेकिन अभी अपने को बोलना नहीं है, चुप रहना है। नाश्ता बनाया, चाय बनाई 5-6 बजे और कहा अम्मा जी नाश्ता कर लीजिए। उसने कहा यार नाश्ता कर लो, कौन सी वही वाली है कि बदल गई है? नाश्ता, ये तो 8 बजे सो के उठती थी, 9 बजे। ससुर जी को चाय देने गई, पैर से ठोकर लगी, एक प्याला फूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, अंधी दिखता नहीं है, प्याला फोड़ के रख दिया। उसने कहा ससुर जी मन ही मन, यदि 4 महीने की साधना नहीं होती ना तो दूसरा प्याला तेरे सिर पे फूटता, लेकिन अभी मैं क्या कर सकती हूँ। उसने कहा पिताजी क्षमा करना, गलती हो गई, कल से देख के चलूंगा। ससुर ने कहा यार ये कौन सी भाषा बोल रही है, ये तो 1 की 4 सुनाती थी। दिन बीते, सप्ताह बीते, भोजन बनाने लगी, नाश्ता बनाने लगी, चाय बनाने लगी, सारा काम करने लगी, मंदिर जाने लगी। सास ने कहा ये चेंज तो नहीं कर दी, एक शकल की 2 तो नहीं थी, सीता गीता, ये इतनी चेंज कैसे हो, इतनी चेंज? उसने कहा चुप रहे बुढ़िया, कितनी चेंज मैं 4 महीने बाद बताऊंगी तुझे, अभी तो मेरे बाप ने और महाराज ने मजबूर किया है मुझे। 15 दिन बीते, सास ने कहा मेरी बहू, मेरी बेटी। उसने कहा बेटी? बोले हाँ बेटी बेटी कहती, चाबी तो देती नहीं है। ससुर जी बेटा बेटा कहने लगे। शाम को जब लौटते दुकान से तो बहू के लिए मथुरा वाड़े पेड़े लेकर के आते। ससुरों से निवेदन है, घर में इज्जत चाहिए तो खाली हाथ घरों में मत जाया करो, शाम को बहू के लिए कुछ ले आया करो। अरे मिठाई ले आओ, पान ले आओ, जो खाए ले बेटा ले, ध्यान रख कुछ लाओगे तो बहू इंतजार करेगी, कुछ नहीं खाली हाथ जाओगे तो काय का इंतजार, बुढ़ा फिर आ गया खांसते हुए, ध्यान रखना। कुछ ना कुछ रोज ले जाओ, बेटा ये खा ले, बेटा ये पहन ले, बेटा ये कर ले, इतना प्यार करेगी बहू, इतना प्यार। लेकिन तुम ऐसे हो कि खुद खाते हो, मुंह पहुंच के चले आते हो। ध्यान रखना। तुमसे भी निवेदन है, हरिद्वार जाओ, ऋषभ देव जाओ, शिखर जी जाओ, कुछ सामान लेकर आओ या ना लाओ, बहू के लिए एक साड़ी जरूर लेकर आया करो। ध्यान रखना। चप्पलें भले नहीं लाओ, ना जाने किस मूड में हो, ध्यान रखना। कुछ ना कुछ लेकर, बेटी को भूल जाओ, घर को भूल जाओ, लेकिन बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर। देखो रिश्ते दोनों तरफ से संभाले जाते, एक तरफ से नहीं, बहू ही सही हो जाए। सासुएं भी कम नहीं है, ध्यान रखना। कौन बहू बोली महाराज चतुर्मास यहीं कर लो, अम्मा तो सुधार दो हमारे। एक दिन सास उठी, बोले बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई, अभी घर मुझसे संभलता नहीं है, ये चाबी आज से घर की, तुम ऐसी ताली बजा रही जैसे तुम्हें मिल गई हो, ऐसी ताली बजा रही, देखो तो इनको चाबी मिल गई हो। ध्यान रखना, आज से धोबी का हिसाब तू करेगी, दूध वाली का हिसाब तू करेगी, कपड़े वाली का हिसाब तू करेगी, भोजन वाली का हिसाब तू करेगी। बेटे से कहा जो भी कमा के लाए बहू रानी के हाथ में। अरे बहू ने कहा हो गई मेरी बल्ले, मजा आ गया। बोले यार 20 दिन में ये सब हो गया मेरा काम। पापा को, पापा बोले हाँ। बोले सोनिया भले प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, मैं बन गई अपने घर की। बोले क्यों? बोले सब दे दिया पापा, सब दे दिया, सब कुछ। बोले हाँ। बोले घर ससुराल के सदारे बोले मेरे तलवे चाटने को तैयार है, मैं इतनी अच्छी हो गई। बोले बेटा कितने महीने और? 3.5 महीने और। ठीक है पापा, जो कहोगे वैसे ही करूंगी। धीरे धीरे ये हुआ 1 महीने 2 महीने में कि क्या खाना है। अब बहू पूछती मम्मी से, मम्मी जी क्या खाओगी? बेटा भिंडी बना ले। ओके ओके मम्मी, भिंडी, भिंडी जैसी कोई सब्जी नहीं है। इतना अच्छा माहौल बन गया। एक दिन रक्षाबंधन आया, भाई लेने आया। भाई ने कहा कि बहन चल राखी है, तेरी सास से पूछ लो। सास ने कहा देख बेटा, ये तेरी बहन नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है, इसके जाने से घर सूना सूना हो जाएगा, लेकिन राखी का त्योहार है, मैं रोक भी नहीं सकती हूं, दूसरे दिन वापस भेज देना। भाई ने कहा यार मेरे बाप से तो कह रही थी कि आज के बाद जिंदगी में
और ये कह रही दूसरे दिन देखो हमारा घर में मन नहीं लगेगा। देवर बोला भाभी जल्दी आना, ननद बोली भाभी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, जल्दी लौट कर आना। ससुर जी आए, बोले बेटा जा रही है, ये मथुरा के पेड़े लेते जाए। इसने मजा आ गया पेड़े। घर पहुंची, बाप ने पूछा बोल बेटा तेरा ससुराल कैसा है? बोले एकदम स्वर्ग। क्या था पहले एकदम, अब कैसा हो गया एकदम स्वर्ग। बोले बेटा तेरे ससुर कैसे हैं? बोले पापा आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं, आप तो कभी टॉफी लेकर नहीं आए, वो पेड़ा लेकर आता है। अच्छा बेटा। बोले सो डायन। ए पापा, मेरी सास को डायन नहीं बोलना, माँ से ज्यादा प्यार करती है, इतना प्यार तो मम्मी ने नहीं किया। अरे बोले वो चुगलखोर ननंद। अरे बोले बिल्कुल सहेली। पापा ऐसे आप शब्द मत बोलो मेरी ससुराल को, मेरी ससुराल बहुत अच्छी है। बोले वो आवारा देवर, बोले नहीं वो तो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया है, वो लक्ष्मण जैसा देवर है मेरा। तो बोले बेटा बताओ वो धूर्त जेठ, बोले उनसे ज्यादा समझदार तो दुनिया में कोई होगा नहीं, कैसे घर चलाते हैं, सारी शिक्षाएं वो मुझे देते हैं। और बेटा बता मेरा पति वो यमराज। अरे बोले भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। मजा आ गया ना। तो बोले वो पड़ोसी एलएलबी। बोले नहीं वो सब एमबीबीएस हो गए। बोले मतलब क्या? मियाँ बीवी बच्चे सहित सब मेरे हो गए हैं। अच्छा बेटा इतना घर बदल गया? बोले पिताजी राखी बांध के मैं दूसरे दिन चली जाऊंगी। कहां जा रही? नरक में। अरे नरक नहीं है वो स्वर्ग है, स्वर्ग। पिता ने लिया, बेटी को अपने सीने से लगाया और कहा शाबाश बेटी, आज तूने मेरी तपस्या सार्थक कर दी, आज तूने मुझे पिता होने का गौरव प्रदान कर दिया, आज तूने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। बेटी तेरा घर स्वर्ग हो गया, अब मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले, तेरी खुशियां ही मेरा स्वर्ग हुआ करते हैं। हर पिता का यही सपना होता है मेरी बेटी ससुराल में आनंद के साथ रहे। ध्यान